Welcome beautiful people. Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to your on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनके बारे में आज जानेंगे। वैसे तो हमने बड़े लोगों की बहुत सारे इंटरव्यूज जाने हैं, पब्लिक ओपिनियंस जाने हैं, लेकिन आज हम 12 साल के एक बच्चे का ओपिनियन जानेंगे, उनकी साइकी को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो इंडिया के बारे में क्या कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकेंगे। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे तो ही आपको मेरे सारे वीडियोस जो हैं वो मिलते रहेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट कर लेते हैं। कि आज़ादी से लेके 2000 तक तकरीबन 45-46 हजार दंगे हुए हैं। कहीं कोई अदालत नहीं चली, कहीं कोई केस नहीं चला। सिर्फ एक गुजरात अकेला वाहिद स्टेट है जहां पर जालिमों को सजा भी दी गई है और वहां पर बाकायदा उसके ऊपर अमल हुआ है। बाकी हिंदुस्तान के किसी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जहां पर दंगे फसाद हुए और उनके ऊपर केस चले हों। तो मैं नरेंद्र जी से ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, कि वो अब हमारे देश के अंदर राम राज लाएंगे। हमें राम राज की ही जरूरत है। हम इस देश के अंदर राम राज ही देखना चाहते हैं, हम कोई और राज देखना नहीं चाहते, हम राम राज देखना चाहते हैं। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी तक हमने पाकिस्तान के काफ़ी लोगों को देख चुका है जिनके अंदर जहालत कूट कूट के भरी है। उनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, कुछ वकील टाइप के लोग भी थे, कुछ औरतें भी थी, कुछ खातूनें भी थी, कुछ लड़कियां भी थी, कुछ बुजुर्ग भी थी। इन सब की एक ही खासियत थी, वो ये थी कि इनमें जहालत कूट कूट के भरी थी। ये जनरेशन का ना यही प्रॉब्लम। लेकिन आज मैं जिस पाकिस्तान का रिएक्शन देने वाला हूँ वो मेरे ख्याल से 10-12 साल का एक छोटा बच्चा है। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तब आप सोचेंगे, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या है पाकिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग के अंदर भी इतना जहर भरा हुआ है। इतना जहर तो किसी एक सपोले में भी नहीं होता जितना जहर इन पाकिस्तान के बच्चों के अंदर है। पाकिस्तान की एक रिपोर्टर है, पब्लिक रिव्यू लेती है, कोई बच्चा मिल गया, बच्चे का रिव्यू लिया उन्होंने भारत के लिए कि वो क्या सोचता है। तो ज्यादा देर आप लोगों का खराब नहीं करते हैं, तो सीधा पाकिस्तान ही चलते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल रहमान नाम है मेरा। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताओ कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? मैं इंडिया के बारे में ये सोचता हूँ कि जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसने पाकिस्तान से बहुत बड़ी दुश्मनी रखी है। और जो हमारे मुल्क जम्मू कश्मीर है उस पर भी बहुत उसने गलत काम किए हैं। और यही कहूँगा कि इंडिया जो हमारा कश्मीर है उस पर भी बहुत बुरे जुल्म करते हैं, तो उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। बेटा चिंता मत करो, आज़ादी तो हम पूरे पाकिस्तान को देंगे। 71 में तो एक दे चुके हैं, अभी 4 और आज़ादी देंगे तुम्हें, चिंता ही मत करो तुम। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताओ, ये आपने कहाँ पे सुना है, किससे सुना है और क्या मतलब आपको पता है कि कौन बताता है आपको? कहाँ पर बुक्स में पढ़ा है या कुछ भी? ये थोड़ा सा तो मैंने अपने दादा से उन्होंने बताया था कि दादा ने मुझे बताया था ये चीज़ों का, और थोड़ा सा मैंने टीवी पे ये देखा था जब वो डे आता था। ये जहालत की कृपा इस बच्चे में कहाँ से आ रही है पता चल गया ना। तो जब पोता ऐसा है तो दादा तो फिर जहालत की पूरी फैक्ट्री होगा वो। तो आपने क्या देखा था टीवी पे? टीवी पर क्या आप देखने के बाद आपको महसूस हुआ कि इंडिया जो है कश्मीर पे या हम पे जुल्म कर रहा है? जो इंडिया है वो कश्मीर पे बहुत अरसे से ना जुल्म कर रहा है, और वो भी कहते हैं कि हमें भी आज़ादी चाहिए, लेकिन इंडिया से जालिम है कि वो जम्मू कश्मीर को आज़ादी नहीं देता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अच्छा मुझे अब्दुल रहमान ये बताओ, आपको नहीं लगता कि अभी जो है टाइम पीरियड चेंज हो गया, अब हम लोगों को दोस्ती कर लेनी चाहिए, दोनों मुल्कों में दोस्ती हो जानी चाहिए? देखिए जी, हम चाहें तो उनसे दोस्ती कर लें, वो नहीं इस तरह करते क्योंकि वो अपना उन्होंने इतने अरसे से ले रहे हैं और वो अपना हिस्सा हमें नहीं दे रहे, ये हमारा हिस्सा था, तो दोस्ती नहीं कर रहे हमसे। इन पाकिस्तान के बच्चों में कितना जहर भरा हुआ देख रहे हो। बेटा इतना जहर लाए कहाँ से हो? हमसे दोस्ती नहीं करे। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे एक और बात बताओ, आपको नहीं लगता कि वहाँ की आवाम जो वहाँ के बच्चे जो आपकी तरह प्यारे प्यारे बच्चे वो आपकी तरह हैं, जो वहाँ के लोग हैं वो भी हमारी तरह हैं, सिर्फ एक पॉलिटिक्स लेवल पर हमारा जो है झगड़ा है, या फिर लोग भी बुरे हैं?
लेकिन ये हर इंसान एक ही होता है, वो अलग अलग नहीं होता। वहाँ पे बच्चों पे भी जुल्म होते हैं, उधर के बुजुर्गों पे इतना जुल्म होता है, ना कोई काम करे ऊपर पता नहीं क्या क्या उन पे गलत जुल्म दिखाते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो उनको भूखा भी रख देते हैं। ये बात तो इसने बच्चों जैसी कर दी, ना समझे तो इतनी समझ रखता, लेकिन जो कश्मीर पे और भारत के लिए जो बोल रहा है भाई साहब, वो तो सोचनीय है, एकदम चिंतनीय है। बेटा इतना ज़्यादा आपने कहाँ से देखा है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने अपने दादा से ही पढ़ा है और कुछ वीडियोस में इस तरह देखता था, तो उसी बुक्स में होती थी, उसमें से मैं सीखता था। इसका दादा ही गुनहगार है। मुझे बच्चे पे अब तरस आ रहा है भाई, इसका जो असली गुनहगार है वो इसका दादा है। लेकिन बेटा इतना कुछ तो बुक्स में भी नहीं है और इतना कुछ तो उन पे जुल्म भी नहीं होता जितना कुछ तो आपने बता दिया, आपके दादा ने बता दिया। आपको नहीं लगता कि चलो ठीक है, आप पिछली बातें छोड़ो कि जो भी जुल्म होता है, जो भी कुछ है ठीक है, आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो कि हम लोगों में दोस्ती हो जानी चाहिए? मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप क्या चाहते हो? चाहने की बात कर रही हूँ, करे ना करे वो एक अलग चीज़ है। चाहने की बात बताओ कि आप चाहते हो कि हमारी उनसे दोस्ती हो जाए? हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमसे दोस्ती हो जाए और वो अच्छे बन जाए हमारे साथ भी और हम पे जुल्म ना करें। बताओ, इतना मादर लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। अच्छा मुझे ये बताओ कि दोस्ती अगर हो जाती है तो आप क्या कहोगे उन्हें और क्या करना चाहोगे? अगर वो हमसे दोस्ती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हमारी किसी दोस्ती हो जाएगी, मुसलमान आपस में अपने भाई भाई होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मेरी बात सुनो, आप जैसे कि अभी बाहर भी जाते होगे, घूमने फिरने जाते हो ना दूसरे मुल्कों में या दूसरी सिटीज़ में, आपको क्या लगता है कि अगर हमारी दोस्ती हो जाती है आप इंडिया जाओगे, घूमोगे? पहली बात, इंडिया जो है वो बहुत ही, मैंने पहले भी कहा है, बहुत ही खराब मुल्क है। तो खराब मुल्क है भाई इंडिया, बहुत खराब मुल्क है भाई इंडिया, बहुत खराब मुल्क है। इसके दादा को पकड़ो भैया, इसके दादा को पकड़ लो तुम, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। वो पता नहीं कितने बच्चों को और एज के जैसा बना रहा है वो दादा। खतरनाक आदमी है भैया इसका। तो उसमें बेटा घूमने की बात करी हूँ, घूमोगे? नहीं, उधर तो मैं नहीं घूमूंगा। क्यों? अगर हमारी दोस्ती हो जाती है फिर भी नहीं घूमोगे? फिर तो घूमूंगा क्योंकि उधर हमारी दोस्ती हो जाती है। अच्छा अभी मेरे जो व्यूअर्स हैं इंडिया के या जो भी देख रहे हैं आपको, उनको क्या, इंडिया को क्या कहना चाहोगे आप? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पे, मतलब कश्मीर पे इतना जुल्म ना करें, मुसलमानों पर थोड़ा सा भी जुल्म ना करें, क्योंकि सारे जो लोग होते हैं वो आपस में भाई बहन होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो हमारे साथ बहुत ही प्यारा सा बच्चा मौजूद था। पाकिस्तान को आज़ाद होकर 75 साल हो गए, ये चौथी नस्ल चल रही होगी, चौथी पांचवी नस्ल चल रही है, तो भी इतना जहर इन सपोलों के अंदर भरा हुआ। आप समझिए जब ये बड़े होंगे तब ये कितना जहर उगलेंगे। और इसका जो दादा है और उसके पता नहीं कितने सारे पोते होंगे, वो कितने पोते पोतियों के दिमाग में इसी टाइप की बातें डाले जा रहा है, जो कि फैक्ट और लॉजिक से दूर दूर तक जिनका कोई वास्ता नहीं है। सही बात है। मोस्टली पाकिस्तान की आवाम इसी टाइप की है और उनकी सोच भी इसी टाइप की है। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने ही एक ऐसा वीडियो रिलीज किया था छोटे बच्चों का, आप वो भी देखिए, और साथ में इंडिया ने जो रिप्लाई में वीडियो बनाया था वो भी देखिए आप। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम रेली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो आरएसएस की दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। We believe in वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी धरती ही हमारा परिवार है। आज हम मंगल और चांद तक जा पहुँचे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियंस हैं। हमारे पेरेंट्स ना किसी से लड़ना नहीं सिखाते और किसी को छोटा बड़ा भी नहीं बताते। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना हमारी है, लेकिन फिर भी हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। हमारे देश में 22 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलकर रहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ पेशावर में आतंकियों ने बच्चों को मार दिया था ना, उस दिन मेरी माँ भी रोई थी। डियर फ्रेंड्स, जो लोग तुम्हारे दिमाग में जहर भर रहे हैं उनको बोलो कि वो तुम्हारी एजुकेशन पे और देश के डेवलपमेंट पर ध्यान दे। ये तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और अगर खाना खाने का इतना शौक है तो कभी भी आ जाना, हम तुम्हें 56 भोग खिलाएंगे, क्योंकि हम मेहमान को भगवान मानते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।
इस जहरीले सपोलों को देखने के बाद में आपके दिमाग में क्या खुरापात आ रही है, वो सारी खुरापात कमेंट बॉक्स के अंदर उतार दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तान बनेगा हिंद और हिंदुस्तान वालों ने रिप्लाई में दिया कि जय हिंद जय हिंद। तो इसमें डिफरेंस आप देखो यार कि एक जो है वो इंडिया पाकिस्तान ने पहले ये ऐड बनाया था और उसमें एक साफ सुथरा हेट नज़र आता है जिसमें आपको देखें तो गाय के कबाब दिल्ली गेट में खाने की बात की जाती है, जो कि इनको पता है कि ये इंडियन सेंटीमेंट्स के साथ मतलब कि उनको हर्ट करने वाली बात है। और ये यकीन जिसने भी लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा जानबूझ के लिखा गया है। उनको पता है कि दुखती हुई रग के ऊपर हाथ रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो है हिंदी लिखनी नहीं आती तो उर्दू ही चलाएंगे। तो भाई उर्दू चलाओ, किसने मना किया है, लेकिन जो है वो अपनी कंट्री में चलाओ ना, ठीक है। ये बोलो कि मिलजुल कर रहेंगे। अब मुझे इस जगह पर अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे इंडिया का जो ऐड है वो बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उन लोगों का उनकी सोच मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। आप देखो उन्होंने क्या कहा कि कश्मीर, उन्होंने ये नहीं बोला कि पाकिस्तान बनेगा हिंद, उन्होंने कहा कि जय हिंद, मतलब कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर आपको खाने का शौक है हमारे यहाँ पर तो आप आओ, हम आपको 56 भोग खिलाएंगे। मतलब कि ये लोग मेहमान नवाजी की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव आंसर। और जिसने ये लाइंस लिखी हैं उनको सैल्यूट है यार कि इतना पॉजिटिव आंसर देना, मतलब कि बुराई को अच्छाई से ख़त्म करने वाली बात हो गई है। और यहाँ पे बात आ गई बच्चे की, तो बच्चे ने कहा कि मेरे दादा ने जो है वो मुझे बताया है कि कश्मीर में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है। और यहाँ पर अब बात आ जाती है कि बच्चों की परवरिश की, ठीक है। बच्चों को क्या मेंटली उनको बताया जा रहा है, उनको मेंटली कैसे ग्रो अप किया जा रहा है, ठीक है। उनके बच्चों को ही आइडिया, मतलब कि आप बच्चे की बात से आइडिया लगा लो कि बच्चा बहुत मासूम है, इनोसेंट है। इसमें एक रोल जो है वो अदा किया है हमारे जो लोग हैं मीडिया के, उन्होंने जो ये सब कुछ दिखाया। और दूसरा हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों ने जो है वो बच्चों की एजुकेशन में ये इंक्लूड कर दिया, उनको उनकी जो परवरिश है उसमें इंक्लूड कर दिया कि उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि बच्चों को बजाय इसके कि हेट सिखाया जाए, उनको पॉजिटिविटी दिखाई जाए ताकि वो माशरे में, सोसाइटी में आगे बढ़ सकें, ठीक है। चलो अगर कश्मीर में अब जैसे मैं समझती हूँ कि बड़ों को भी इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि बड़ों को भी वही पता है जो दिखाया जा रहा है, जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। तो इसमें मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा और अहम रोल होता है हमारी मीडिया का, जो कि ये चीज़ें नेगेटिविटी दिखा रही है रिगार्डिंग अदर कंट्रीज़, ठीक है। और बाकी रही कश्मीर की बात, तो यार वो गवर्नमेंट लेवल पर इनका इशू है, ठीक है। अब हम देखें तो गवर्नमेंट लेवल पर अगर ये लोग चाहें तो आज ही ये लोग हाथ मिला लें, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कश्मीर करते रहेंगे, लेकिन ये लोग हाथ मिलाकर अपने सिस्टम ऑन कर लेंगे। सेम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जो अभी अफ़गानिस्तान का क्या हुआ था, अफ़गानिस्तान में यही हुआ ना, जो पहले तो ये लोग लड़ते रहे, एट दी एंड जब इनको डॉलर की ऑफ़र हुई तो इनके जो सरबराह हैं, बड़े हैं, वो पैसे लिए और अपनी फैमिली को लेकर दूसरी कंट्री में चले गए। बाद में क्या हुआ कि आम लोग ही रोते रहे, जलील होते रहे, उनके हाथों में कुछ ना आया और वहाँ पे तालिबान का झुंडा के खड़ा हो गया उनके सर पे। तो ये चीज़ें जो है ये अंडरस्टैंड करने की होती हैं कि ये हमारे जो लोग हैं उन लोगों को मीडिया और पॉलिटिक्स का बहुत अहम रोल होता है इन सारी चीज़ों में। सो हमारे आम जो जनरेशन है उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। उनको ये जो मेन नेसेसिटी हैं वो चाहिए। और जो अपर लेवल के लोग हैं तो वो लोग बस अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हैं, उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। बाकी ये जो हेट है ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से नेगेटिविटी आती है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी फैमिली में कभी भी इस टॉपिक पे बात ही नहीं होती, डिस्कशन नहीं होती कि वहाँ पर ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग कभी वहाँ गए नहीं हैं, हमें वहाँ का आइडिया नहीं है कि वहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता।
बट हम जब चीज़ें देखते हैं तो हमें आइडिया यही होता है कि अगर पाकिस्तान में इंडिया में गलत होता है तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। तो कहीं भी आप किसी भी अच्छी कंट्री में आप चले जाओ, वहाँ पर भी आपको ऐसे मामला देखने को मिलते हैं, चाहे वो कन्वर्जन हो जाए, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, मज़हब के नाम पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ कहना बहुत ही गलत है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है या स्पेसिफिक जगह में हो रहा है। बाकी जो है वो अच्छी परवरिश करनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन दें बच्चों को ताकि वो आगे बढ़ें, इंजीनियर बने, कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करके कोई अच्छी पोस्ट पे जाएं। अगर ऐसी एजुकेशन, ऐसी नॉलेज देंगे तो आप सोच लो कि फिर क्या होगा। बाकी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ, मैं अगर भारत से दोस्ती हो जाती है हमारी तो ये अच्छी बात है और हम लोग जाएंगे वहाँ पर, तो ये बात अच्छी बात है। मिलजुल कर रहना चाहिए, दोस्ती करके आना जाना करना चाहिए। कौन नहीं चाहता कि यार इंडिया जाए, ठीक है, हर कोई चाहता है जाए, घूमे फिरे, देखे आगरा, ताज, जो मूवीज़ में हम देखते हैं वो रियल में भी देख पाएँ। तो बस आज गवर्नमेंट की वजह से हम लोग ये मुश्किलात को सामना कर रहे हैं, अदरवाइज हो सकता है मैं भी अभी अपने व्लॉग्स इंडिया में कर रही होती इस टाइम। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।